तो संत जी की कुछ आप याद बताइए कि आप कैसे आप लोगों की बातचीत हुई थी, यहाँ की कुछ याद बताइए अपनी संत रामपाल जी महाराज के साथ जो आपने समय बिताया। हाँ, उन्होंने उनके पास आते थे, हम मुख से बात करते थे और हमारे को मुख से ही नाम दिया था गुरुजियों ने। चरण सन सप्रक सस्त कराया करते, गुरु जी बात कराया करते, एक बेटा भक्ति करो सब चीज़ों की मौज हो जाएगी। तो सारी बात हमारे पर होगी यही। अब तो लोग मिल भी नहीं पाते हैं, आप लोगों ने तो काफ़ी समय बिताया होगा उनके साथ। बस कुछ नहीं कह सकते, इतनी याद आती है तो रोना आता है। मैं खुद सर्विस में, मेरी नौकरी खराब हो गई थी, दारू में 20 साल तक बिता रहा, घर बिल्कुल बर्बाद हो रखा था मेरा। जब मैं गुरु जी की शरण ग्रहण करी तब बात हो गया उन सारी बातों से। बस ये है। जो नए जुड़े हुए भगत हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का भरोसा करना चाहिए संत जी के शिक्षा पर? हम तो ये कह रहे हैं जी सबको, जितने भी नए भगत जुड़े हुए हैं, भाई ये शास्त्र अनुकूल साधना है हमारी। वेद में, गीता में, कुरान शरीफ में, बाइबल में, गुरु ग्रंथ में, सब चीज़ों में इस भक्ति का प्रमाण है। आप पढ़े लिखे हो, ध्यान से इसको ज्ञान को समझो और गुरु जी का सत्संग सुनो और इस शरण को ग्रहण करो। और कहीं जगह नहीं है इसकी, इस भक्ति से नारी। संत रामपाल जी महाराज का जिक्र आते ही उनकी यादें आते ही आपकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? बस वो ज्ञान हमारे को सामने आ जी, हमको रोना आता है या तो देखते हैं हम कंडीशन इतना आता है, रोना बहुत ज़्यादा। परमात्मा आई हुई धरती के ऊपर, लेकिन क्रोध बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप कितना इंतजार कर रहे हैं उनके बाहर आने का? हम तो इंतजार कर, तो ये सोच रहे भी आ जाए परमात्मा बाहर। अब हम तो यही सोचते रहे, तो इसी दिन से ये सोच रहे हैं, लेकिन उनकी लीला है, वो वहीं से सब कुछ कर रहे हैं अपना। वो हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा, वो परमात्मा ही करेंगे जो कुछ करेंगे।